हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अपनी बायोलॉजी की लेक्चर में जिसमें हम क्लास 10 के मैथ को डिस्कस करते हैं, आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसकी एक्सरसाइज 9.1 के दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 9.1 के दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। आई होप आपको वो चीजें समझ में भी आई होंगी। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, he wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, तो इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का जो मेन है वो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है, बच्चों के खेलने के लिए दो स्लाइड बनाता है। आपने देखा होगा कि जो पार्क वगैरह होते हैं उसमें लैडर टाइप का होता है ना, ऊपर से पीछे से सीढ़ियों से चढ़ते हैं और फिर उस पर से स्लाइड करते हैं, आपने देखा होगा उस टाइप का। तो उसके लिए क्या करता है, इसको दो स्लाइड इसको बनानी है। उसमें करना क्या है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, यानी एक स्लाइड जो है वो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, यानी 5 साल से कम वाले जो है उनके लिए बनाना है। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड, और उसके लिए कंडीशन दी है कि हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी जो फर्स्ट स्लाइड है जो किसके लिए है, जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, जो हाइट रखनी है स्लाइड की वो 1.5 मीटर होना चाहिए एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इंक्लाइन होना चाहिए यानी कि उसका जो इंक्लिनेशन होना चाहिए टू द ग्राउंड वो 30 डिग्री होना चाहिए, काफी तेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टीप स्लाइड नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे तो एकदम स्टीप रहेगा तो गिर जाएंगे, चोट भी लग सकती है उनको। इसलिए क्या है कि स्टीप स्लाइड नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन जो है उसको क्या करना है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाना है, जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए स्टीप स्लाइड चाहिए, और इसके लिए हाइट उसने बोला 3 मीटर चाहिए, और इंक्लिनेशन एंगल जो होना चाहिए वो 60 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी जो उनका जो स्लाइड है वो थोड़ा स्टीप होना चाहिए 60 डिग्री पर। तो इसके लिए आपसे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। क्वेश्चन लास्ट में यही बोला है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दो कंडीशन ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स, ये कंडीशन है फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ ड्रा करते हैं, बनाते हैं, वो है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ओके। तो फर्स्ट इसमें क्या बोला है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 इयर्स, उसके लिए क्या है कंडीशन की, जो हाइट है स्लाइड की, सपोज दैट दिस इज अ स्लाइड, तो स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, ओके। और जो ये स्लाइड की जो इंक्लिनेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, ये इस तरीके से, ओके। तो नेम अगर हम इसका लिखें तो सपोज दैट दिस इज ए बी एंड सी, ये जो हाइट है इसकी परपेंडिकुलर होगा, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड केस में हमारा क्या है कि जो हाइट है स्लाइड की, हाइट जो है ये हमें गिवन है कितना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। सॉरी, ये स्लाइड नहीं, स्लाइड ये है, ये तो हाइट ऑफ द स्लाइड दिया हुआ है, ये स्लाइड आपकी, ओके। तो इसी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये है हमारा हाइट और स्लाइड की, और ये गिवन है 3 मीटर, और ये आपका स्टीप स्लाइड इंक्लिनेशन जो है वो स्टीप स्लाइड के लिए, तो ये 60 डिग्री है, यानी ये बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, इस तरीके से झुक रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और अगर हम इसकी नेमिंग करें PQR के केस में तो ये हो गया, और दिस इज अ स्लाइड, और इसी की लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ओके। तो दोनों केस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पर स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है और इस केस में भी स्लाइड की लेंथ ही हमें फाइंड करनी है, बिकॉज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, क्वेश्चन ने ये पूछा है। अब देखिए क्या चीज है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें ये 1.5 मीटर इज गिवन हियर और स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि इस कंडीशन में जो लेंथ ऑफ स्लाइड है, लेंथ ऑफ स्लाइड जो है वो है x मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है। और इस कंडीशन में हम लेट कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड जो है वो है y मीटर, यानी इसमें इस कंडीशन में हमने इसको y मीटर लेट कर लिया है और इस कंडीशन में हमने x मीटर लेट कर लिया हुआ, ठीक है। अब करते क्या है, देखिए दिस, इसको अगर हम देखें तो ये जो ट्राइंगल हमें हमारा बना हुआ है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वो साइन और कॉसेक में होता है, तो हम साइन यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इन द सेम वे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में यहाँ भी रिलेशन साइन में ही एक्सप्रेस होगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें यूज करना पड़ता है, बिकॉज हमारा चैप्टर ही है क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, यानी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने में we use ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या फिर आइडेंटिटीज, कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, टर्म में। तो इस तरीके से ये चीज हो गया। तो यहाँ हो क्या जाएगा, सिंस आपका देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें जो रिलेशन है BC अपॉन AC, दिस गिव साइन, और एंगल कितना है 30, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30। BC की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 और AC इज आल्सो गिवन, मतलब आपने लेट किया हुआ x मीटर, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। वैल्यू आपको डिग्रीज की याद करनी पड़ेगी 0 to 90 एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, ठीक है। तो फिर 1.5 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। अभी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x into 1 इज इक्वल टू x ही हो जाएगा, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 इन एनी नंबर वी फाइंड द सेम नंबर, एंड when we multiply 1.5 into we find the 1.5 into 2, प्रोडक्ट हो जाएगा 50 2 जा 13 3.0, तो 3.0 एज राइट 3 मीटर, x की वैल्यू होगी 3 मीटर, यानी फर्स्ट केस में जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, ओके। अब सेकंड देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या लेट किया हुआ है, y मीटर लेट किया हुआ है, ठीक, हमने यहाँ पर y मीटर लेट किया हुआ है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, तो यहाँ भी हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस कंडीशन में ये जो चीज है QR, ये परपेंडिकुलर के केस में है, और ये जो हमारा है PR, तो QR अपॉन PR इज इक्वल्स टू साइन 60, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, थीटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल होता है, तो यहाँ थीटा के केस पर कितना है 60 डिग्री। QR इक्वल्स टू 3, PR इक्वल्स टू y, एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई y into √3 हो जाएगा, y into √3 इक्वल्स टू 3 2 से कितना होता है 6, √3 इधर अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 6/√3। हम क्या करते हैं, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन करते हैं, तो √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा, दिस विल बी 6√3/3, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, वी राइट दिस 2√3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द स्लाइड कितना आ गया 2√3 मीटर, किस केस में, सेकंड केस में, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड है 3 मीटर और सेकंड केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड है 2√3 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। Okay. Question number 4. The angle of elevation of the top of your tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. It means the angle of elevation of the top of a tower, यानी कोई टावर है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी पॉइंट की लोकेशन दी हुई है कि वो
फुट ऑफ द टावर यानी टावर के फुट से क्या है 30 मीटर अवे यानी दूर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज गिवन हियर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर यानी हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ डायग्राम। तो इस से हम एक फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिस इज अ टावर, एक रफली फिगर ही बनाना है आपको, करेक्ट फिगर। तो दिस इज अ टावर और इसके फुट से दिस इज अ फुट ऑफ द टावर एंड दिस इज अ टॉप ऑफ द टावर, टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा सबसे, और फुट यानी सबसे नीचे, ये चीज है। तो यहां से सपोज दैट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एक पॉइंट है ए, और यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टू द टॉप दिस इज इक्वल्स टू गिवन 30 डिग्री, ये चीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन आस्क अस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर यानी टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। सो वी लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू h मीटर, इज इक्वल्स टू h मीटर। बस नेम लिख दीजिए a b एंड c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉल्यूशन वी राइट लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इज लेट हमने किया लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। ट्रायंगल ABC is a right angled triangle। ये ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो वी इंट्रोड्यूस ट्रिग्नोमेट्री इन दिस ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस की कंडीशन, परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस पे रिलेशन क्या होती है, tan की होती है, cot की होती है। तो tan इजीली हमें फाइंड करना होता है। तो tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में बेस पता है, tan पर जो एंगल है 30 इज गिवन हियर, तो अननोन क्वांटिटी ओनली h होगी और उसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू tan 30 and BC is equals to h meter because हमने उसे लेट किया हुआ है, and AB is given here 30 मीटर and tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हमेशा लर्न होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3h and this is equals to 30 बन जा 30, √3 को इधर ट्रांसपोज करिए तो 30/√3 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो √3 का प्रोडक्ट पूरा 3 होगा एंड 30 √3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, दिस विल बी 10 √3। सो h इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही आपको करना है। तो h हमको फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Okay, question number 5 is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Simple इसका मतलब क्या है, एक पतंग है यानी यहाँ kite is flying, एक पतंग उड़ रही है at a height of 60 meter above, यानी कि 60 meter above एक पतंग उड़ रही है। तो suppose that ये एक पतंग है तो उड़ का रही है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज दैट ये है, तो ये उड़ रहा है 60 मीटर अबव, 60 मीटर अबव टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, फर्दर क्या बोला, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी स्ट्रिंग यानी जो डोरी बंधी हुई है इस पतंग से, स्ट्रिंग वो क्या है, अटैच्ड यानी बंधी हुई है जो, द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट सपोज दैट ए जो कि किस पर है, ग्राउंड पर है, इस पॉइंट से क्या है, बंधी हुई है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग। फर्दर क्या बोला, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो इंक्लिनेशन है इस स्ट्रिंग का ग्राउंड से वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, यानी इसमें कोई ढील नहीं है, पूरा टाइटली है, स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी, तो सपोज दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू x मीटर, ये आपने लेट कर लिया हुआ। ठीक है, फर्दर तो नेमिंग करते हैं a b एंड c। ठीक, अगर इसको हम देखें तो दिस इज अ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, सो दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें है क्या,
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन दोनों में रिलेशन अगर हम फाइंड कर दें तो वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो इन दोनों में रिलेशन यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसमें होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या सी होती है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रिलेट होते हैं? साइन। ओके, तो वो चीज है यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने लेट किया कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है? x मीटर है, हमने x मीटर इसको लेट कर लिया। लेकिन ट्राइंगल जो है वो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC, तो दिस विल परपेंडिकुलर एंड दिस विल हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू sin 60। पुट द वैल्यू BC इज इक्वल्स टू 60 मीटर, 60 यहां गिवन है, 60 मीटर अबव, ठीक है 60 मीटर। और AC कितना है? AC इज इक्वल्स टू x मीटर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई when we cross multiplied, तो we find under√3 into x और इक्वल्स टू 60 into 2 120। अगर हम under√3 को ट्रांसपोज करें तो फिर ये हो जाएगा 120/√3, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी having rationalization to the denominator, तो 120 into √3, this will be 120 into √3 and divide by √3 completely 3 1 3 3 4 12 40 √3, so x will be 40 √3 meter. Okay, this will be answer, यानी length of the string is equals to 40 √3 meter, length of the string is equals to 40 √3 meter. Okay, इजली आप इसको समझ पा रहे होंगे आई होप। बहुत ही आसान है, आप केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देख लीजिए कौन सा रिलेशन इसमें अप्लाई हो रहा है, बस उस रिलेशन को अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया और फिगर आपने अगर करेक्ट इसको करेक्टली ड्रा किया हुआ है तो फिर क्वेश्चंस आपके कितने भी भयंकर दिखे पर वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखने में थोड़े टफ है पर इसको एक बार आप फिर से रीड करेंगे इजीली तो फिर आपको समझ में आएगा। A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. It means एक 30 मीटर टॉल यानी एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, वहां से सम डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय स्टैंडिंग यानी खड़ा है, 1.5 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, हाइट ऑफ द बॉय। तो अगर हम इसको बनाना स्टार्ट करें तो दिस इज अ बिल्डिंग सपोज दैट, और इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर। तो 30 मीटर टॉल, इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, 30 मीटर लंबी है बिल्डिंग आपकी। 1.5 मीटर का जो बॉय है वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर सपोज दैट यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसका एक फिगर बना लेते हैं ये। ठीक है, ऐसा कुछ इसलिए समझने के लिए। और फिर क्या बोला है, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो हाइट ऑफ द बॉय, दिस इज अ बॉय, तो बॉय की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है और ये ए पॉइंट पर स्टैंड है, खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या होता है? इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। 30 से क्या होता है? 60 इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा तभी ना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एज ही वॉक्स टूवर्ड, देखिए यहां बोला गया एज ही वॉक्स, चलता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग की ओर। जब ये बिल्डिंग की ओर चलता है, बिल्डिंग की ओर, सपोज दैट ए पॉइंट से ये पहुंच गया बी पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट से कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पर। ठीक, ए पॉइंट से कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पर। तो इस तरीके से, और हाइट अभी भी इसकी कितनी है? 1.5 मीटर ही रहेगी क्योंकि वही बॉय है। अब क्या हो रहा है, इसकी आई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तो यहां से इसकी आई से होते हुए एक अर्थ के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा कर लीजिए डॉटेड लाइन से, इस तरीके से। ठीक है,
ये ऐसे, ठीक, ये तो यहां से देखिए आई से जब इसके टॉप को इसने देखा तो एंगल ऑफ इल्यूजन कितना था 30, ये है 30 डिग्री। और जब इसने क्या हुआ टू वर्ड्स बोला है ना कि क्या 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 हाँ, इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग की तरफ वो चलता है तो बिल्डिंग की तरफ जब वो इस तरफ बिल्डिंग यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा था पॉइंट ए पर, बी पोजीशन पर गया यानी बिल्डिंग की तरफ चला, तो एंगल ऑफ इल्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, पहले 30 था अब क्या हो जाता है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जो उसने वॉक किया है टुवर्ड द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग की तरफ। तो हम लेट करते हैं कि दिस विल बी x मीटर। ओके, ये फिगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार आप इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ, दिस विल बी 1.5, तो किसी भी पैरेलल लाइन के बिटवीन जो भी डिस्टेंस होती है वो हर एक पोजीशन पर इक्वल होती है कि नहीं होती। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगा, ये भी होगा, सारे के सारे a यूनिट होंगे। तो 1.5 मीटर, तो दिस विल आल्सो इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, टोटल 30 था, 30.00, इसमें से 1.5 मीटर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, 10 - 5 = 5 और 9 - 1 = 8, 28.5। तो दिस विल बी रिमेनिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग 28.5 मीटर। इसको याद रखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस विल बी x, अगर ये x है तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी होगी x मीटर। हम इतने को लेट करते हैं, दिस विल बी y मीटर, तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू y मीटर। ओके, आई थिंक आपको फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने के लिए नेम लिखते हैं। तो दिस विल बी a b c और d। इसको हम नहीं लिखते क्योंकि वो यूज नहीं होगा, तो a b c और d, सिंपली ये इतने को हमें फोकस करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या, सबसे पहले लेट कर लीजिए। चलिए हमने फिगर में ही सब कुछ लेट कर लिया, तो फिर से हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो चीज यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। और जो बची हुई डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो ग्राउंड से यहाँ से जो बची हुई डिस्टेंस है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, y मीटर। तो दिस इज x मीटर एंड दिस इज y मीटर। ये फिगर से हमें क्लियर है। अब हम करते क्या है, तो ट्रायंगल देखिए यहाँ पर सबसे पहले BCD, ट्रायंगल BCD is a right angled triangle। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें रिलेशन देखिए किसमें है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू CD और बेस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, BC से। देन CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रिलेशन होता है, और tan कितना एंगल दिया है 60 डिग्री। CD की वैल्यू है 28.5 अपॉन BC गिवन y, तो दिस इज इक्वल्स टू 30 की वैल्यू होती है √3। सिंपलीफाई करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं, देन y इक्वल्स टू, सिंपल है, आप इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा y √3, और इसके नीचे डिवाइड बाय 1 लेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो y √3 इक्वल्स टू 28.5, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। 3 से 28.5 कैंसिल हो जाएगा कितना, 3 9 जा 27, 27 1 28 3 5 जा 15, 9.5 √3 मीटर। तो दिस विल बी y, यानी y की वैल्यू आ गई कितनी 9.5 √3 मीटर। हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो हम करते क्या है फर्दर, इस ट्रायंगल में ACD, ठीक है। तो फर्दर ACD में हम चेक करते हैं, ACD, ओके, इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका ट्रायंगल BCD लिखा गया था, तो ट्रायंगल ACD इज अ राइट एंगल, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो CD अपॉन, अब देखिए बेस पूरा A से लेकर C हो गया, यानी AC, तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर भी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan, और एंगल कितना है इस ट्रायंगल के लिए
ACD के लिए 30 डिग्री, CD अपान CD की वैल्यू कितनी है 28.5 अपान AC इक्वल्स टू, देखिए AC पूरा AB और BC का सम है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो AB और BC इन दोनों लेंथ का क्या है सम, तो x इतना y इतना, तो x प्लस y, तो ये हो जाएगा x प्लस y एंड 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, सिंपलीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y into 1 is equals to x plus y and this will be equals to 28.5√3। यहाँ देखिए चीज आ गई। ओके, हम करते क्या, इसको थोड़ा सा इधर सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू हमें पता है यानी x प्लस और y की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब हमने फाइंड किया है 9.5√3 मीटर। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 28.5√3। हम इसको क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, देन x इज इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 9.5√3 और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देन 28.5√3 में से अगर आप फाइंड करें तो √3 एज अ वेरिएबल हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप 28.5 में से 9.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 28.5 माइनस 9.5, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.18 माइनस 9 9 और यह 1 यानी 19.0√3 विल बी राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19√3, क्योंकि इसको हम 19 लिख सकते हैं तो 19√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए इसको 19√3 मीटर x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 19√3 मीटर, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, यानी डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी उस बॉय ने जो डिस्टेंस कवर की बिल्डिंग की तरफ जाने में वो कितना किया 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। ओके, तो इस तरीके से इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। ओके, ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।